नमस्कार दोस्तों, मैं देवार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का देव टीवी भारत में। आज हमारे साथ में बहुत ही अच्छी शख्सियत गप्पू भैया जी हैं, जो सोशल मीडिया में एकदम छाए हुए हैं और समाज के बहुत ही अच्छे चर्चित समाज सेवक हैं। आज हमारी जो मुलाकात है गप्पू भैया जी से, और कुछ हमारे सवाल हैं जो सवाल के जवाब आपके सामने रहेंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखिए कैसा जवाब देते हैं गप्पू भैया जी। नमस्कार गप्पू भैया जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद आप सबका। आपका परिचय दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं और आपको चाहने वाले जो लोग हैं आपको जान सके अच्छी तरह से, जो नहीं जानते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को और आपके जो चाहने वाले लोग हैं उन्हें आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। देव टीवी भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंदर सिंह राजपूत है। प्यार से गप्पू भाई के लोग से पुकारते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं मूल निवास हमारा है ग्राम उसरापुर, जी, पोस्ट टिमिलिया, जी, थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। जी। और इस समय आप कहाँ विराजमान हैं? जी मैं इस समय सूरत के पांडेसरा विस्तार में रहता हूँ। जी, इस समय सूरत की धरती जो कर्मभूमि जिसे कहा जाता है, जी जी उत्तर भारतीयों में इसे कर्मभूमि कहते हैं लोग। जी कर्मभूमि पांडेसरा सूरत में है। सूरत में। जी जी। आपके लिए हमारे पास कुछ अहम सवाल हैं जिसके आपको जवाब देने हैं। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस सवाल के जवाब एकदम बाखूबी देंगे। जी तो आप समाज सेवक हैं, तो आप इस समाज सेवक की फील्ड में कब से आए? जी मैं लगभग 2016 में आया। जी जी। और 2016 में आके आपने शुरुआत की, क्या किया, कैसे? आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो आप आए, या ऐसे ही आप? जी लोग कुछ हमारे मित्र साथी थे जो मतलब हमको लगता था कि हमारा कोई युवा साथी हो जिससे हम उनकी सेवा कर पाए। उस चीज को देखते हुए हम इस फील्ड में आए। जी जी। चलिए फिर अब इसी कड़ी में हम अगला सवाल करते हैं। आने का मुख्य कारण क्या था? आपको कुछ ऐसा लगा होगा समाज के अंदर कि जो आपके चाहने वाले हैं या आपके पहचान के हैं या रिलेशन के हैं, मित्र हैं, कुछ कठिनाई हुई होगी, कोई प्रशासन से गुहार लगाना होगा। जी। किस कारण से आप इस समय ये क्या बोलते हैं आए समाज? जी बिल्कुल। हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे ऐसा लगा कि हम इस फील्ड में आके उनकी सेवा कर पाए। जी। जरूरतमंदों की मदद करने का बहुत ही मतलब मन हुआ। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम समाज के लिए काम करेंगे। जी जी। चलिए आपका अगला सवाल है, अब तक किन किन मुद्दों में आप न्याय दिला चुके हैं? क्योंकि हम जहां तक देखते हैं आप कई सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम आते होंगे। जी बिल्कुल। तो आप इस समय आप कौन कौन से मुद्दों पे न्याय दिला चुके हैं जो ज्यादा यादगार होता हो आपको? जी देखिए, न्याय की बात की जाए तो गिनती नहीं है। रोज जनता जनार्दन के प्यार के हिसाब से मैं डेली 2-4 न्याय डेली दिलाता हूँ। गिनती नहीं है भाई जी। जी ऐसा है, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना ही पड़ता है रोज ही। जी। चलिए इसी बात पे आगे हम बढ़ते हैं। आपकी शुरुआत आपने कैसे किया? शुरुआत हमने कोरोना काल का समय था, उस समय हम काफी पहले से हम इस फील्ड में थे। जी आपने बताया 2016 से हैं। 2016 से। फिर कोरोना काल में हमने कुछ मतलब देखा है कि काश अगर हम कुछ जो जरूरतमंद हैं, हमारे भाई हैं जो जा रहे हैं पैदल, इन सब के लिए हम कुछ कर पाए। जी जी। उस चीज को देखते हुए हमने, जो कोरोना में मुसीबत में थे जी, उनका आपने काफी मदद किया। जी जी जी। तो चलिए इसी कड़ी में हम आपसे एक अगला सवाल करते हैं जो बहुत ही अहम है आपके लिए। जिन्होंने साथ दिया उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस समय उस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ कौन कौन खड़ा था
अपने आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत सारे मित्र भाई, बहुत सारे हमारे साथ थे जो आज भी है, कुछ नहीं है, कुछ हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, उससे हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, या जो भी है, जो हमारे साथ है या जो नहीं है, मैं सबके लिए एक ही बात बोलूंगा कि उन सभी भाइयों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और साधुवाद रहे हमारा उनके साथ हमेशा। जी जी। आने वाले समय में भविष्य में कभी भी हमारी जरूरत पड़े हमको याद करें, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूंगा, और जो हमारे साथ हैं और हमारे लिए जो हमेशा खड़े रहते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी। आप चलिए, आपके हिसाब से सरकार को किन किन मुद्दों में सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ बात सुधार की आएगी तो वहां मैं यही कहूंगा कि ये काम तो बहुत अच्छा है जी। सरकार के काम में कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधि अभी कुछ दिन पहले हुई है, जी जी, उस पर सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के जो क्षण थे, जो हमने देखे, हम बहुत ही मतलब अंदर से परेशान हुए, हम मतलब हमारी तबीयत भी खराब हुई जी, उस चीज को देखते हुए कि देखो मतलब इतना हो जा रहा है, और उस पे हमको सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि उस पर सुधार करें, और जनता जनार्दन सरकार के साथ है। जी। चलिए, इसी कड़ी में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आप सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था तो काफी सुधार हुआ है पहले से जी। और अगर कहीं पे कुछ रह रहा है कि सुधार करने लायक, तो सरकार कर रही है। बस मैं सरकार से ही दरख्वास्त करूंगा कि अच्छे से सुधार करें। जी। अब अगला सवाल आपके लिए है, बहुत ही अहम सवाल है, जो आपके साथ में काफी युवा साथी मित्र रहते हैं, तो आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि सब अच्छे से रहें और साथ में जुड़े और जरूरतमंदों के लिए काम करें। और उनके लिए मैं एक नारा भी दूंगा जी, कि जिस सोसाइटी में रहो, मैं सोसाइटी प्रमुख हूँ जी, इसलिए और विशेष करके बोलता हूँ, जी जी, जिस सोसाइटी में रहो वो सोसाइटी चमकनी चाहिए। जिस क्षेत्र में रहो, जैसे वार्ड नंबर 29 है, जिस क्षेत्र में रहो वो क्षेत्र चमकना चाहिए। जिस शहर में रहो वो शहर चमकना चाहिए। जिस राज्य में रहो वो राज्य चमकना चाहिए। जिस देश में रहो वो देश चमकना चाहिए। ये भाइयों और आप मित्रों और भाइयों, इसी के साथ चलिए, आपका नारा तो बहुत ही अच्छा रहा और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। ऐसा ही होना चाहिए, हर युवा और हर साथी और मित्र को ऐसा ही करना चाहिए। ये हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए ये आवाज है आपकी तरफ से। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गप्पू भैया जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने बाखूबी हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और हमारी देव टीवी भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।